Okay, fine. So next topic is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. ठीक है फाइन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है फाइन. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है आपने. ठीक है फाइन. नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल. एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी. समझ आ गई बात? ठीक है. अगर आपको याद हो, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप और डी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, यहाँ पे इतनी सी जगह में और यहाँ पे इतनी सी जगह में. यही ऑर्बिटल है. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके फाइन. एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए कुछ रूल्स यूज होते हैं. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है फाइन. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते. दूसरा हंट्स रूल है, वो बोलता है एक सबशेल में अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल जिनको बॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, पहले हाफ फिल होगा फिर फुली फिल. अब वाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी में. ये कल यूज होंगी चीजें. ठीक है. तो कल के लिए क्वांटम नंबर को थोड़ा पढ़ा. ठीक है. जो नहीं समझ आएगा मेरे से पूछ लेना. ठीक है. ये कल यूज होगा, आज नहीं यूज होगा. आज यही यूज होगा. ठीक है फाइन. तो ये रूल्स फॉलो होंगे कल. ओके फाइन. ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है. अब यही हमें काम आना है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जब नजदीक आते हैं तो वो दो टाइप की ओवरलैप शो करते हैं. वो दो, या तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है, अट्रैक्शन है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी आ सकती है. ठीक है फाइन. दे कैन हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स. कब आएगी अट्रैक्टिव, कब आएगी रिपल्सिव, पहले वो समझ लेते हैं. जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आए, ठीक है फाइन, दो प्रोबेबिलिटीज होती है. पहली प्रोबेबिलिटी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन सेम है. दूसरी प्रोबेबिलिटी, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन डिफरेंट है. पहली प्रोबेबिलिटी, दोनों का साइन डिफरेंट है. ये प्लस प्लस न्यूक्लियस नहीं है. प्लस प्लस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन. साइन ऑफ वेव फंक्शन. ठीक है. वेव फंक्शन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. तो एक प्लस है, एक माइनस है. समझ आ गई बात? ठीक है फाइन. तो अगर दोनों का साइन सेम है तो देयर इज अट्रैक्शन. क्या होगी यहाँ पे? अट्रैक्शन. और दोनों का साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगी? रिपल्शन. तो अब आपको समझ आ गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आया तो दो फोर्सेस यूज हुई, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन. अट्रैक्शन के बाद जो ओवरलैप होती है इसको हम बोल देते हैं एडिशन ओवरलैप. इट इज कॉल्ड एडिशन ओवरलैप. अट्रैक्शन के बाद जो ओवरलैप होती है इसको बोलते हैं एडिशन ओवरलैप. रिपल्शन के बाद जो ओवरलैप होती है उसको बोलते हैं रिपल्सिव ओवरलैप या रिपल्सिव या रिपल्शन ओवरलैप. समझ आ गई बात? ठीक है. ये अट्रैक्शन से ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन से एडिशन ओवरलैप हो रही है तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. तो इट बिकम्स एलिप्टिकल. एक एलिप्टिकल सा शेप बन जाता है इसका. इट इज लाइक दिस. चलो नहीं. तो इस केस में थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप आ जाता है. दैट इज लाइक दिस. ऐसे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. ये प्लस प्लस न्यूक्लियस नहीं है, ये वेव फंक्शन है. ठीक है. अब यहाँ पे प्लस प्लस हम बोले तो ये न्यूक्लियस हो सकता है. ठीक है फाइन. तो मैं इसको कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये आपके पास आ गया एलिप्टिकल शेप, और बीच में अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस. नाउ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये न्यूक्लियस है. समझ आता है? क्लियर है? अब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है. क्योंकि अट्रैक्शन है तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी. और क्योंकि ये एंड टू एंड ओवरलैप है इसलिए इसको बोलते हैं हम सिग्मा 1s. इट इज कॉल्ड सिग्मा 1s. एंड टू एंड ओवरलैप. एंड टू एंड ओवरलैप ऐसे होती है, ऐसे ओवरलैप एंड साइड वाइज ऐसे होती है.
तो जो सर्कल है उसमें हमेशा एंड टू एंड ओवरलैप, और जब भी एंड टू एंड ओवरलैप होगी उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। समझ आ गई बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास ये मिल जाता है। इस केस में रिपल्सिव ओवरलैप होगी तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है फाइन। ये तो इस केस में इट इज लाइक दिस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, ये बोल देते हैं जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, नोड, तो दिस इज नोड। समझ आ गई। इसका नाम लिखा सिग्मा 1s, इसका नाम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो अब आपको समझ आ गया इस केस में हो क्या रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि इस केस में जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप करने के बाद दो फोर्सेस आ रही है इस केस में, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब, जब दोनों का स्पेस फंक्शन का साइन सेम है, उसके कारण जो ओवरलैप करते हैं उसको बोल देते हैं हम एडिशन ओवरलैप। उसके कारण कौन सी ओवरलैप आ गई, एडिशन ओवरलैप। और जब एडिशन ओवरलैप हो रही है तो एडिशन ओवरलैप के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में क्या आ जाती है, मैक्सिमम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में मैक्सिमम हो जाती है इसलिए इसको बोल देते हैं हम सिग्मा 1s। क्या बोल देते हैं इसको, सिग्मा 1s। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो रिपल्शन है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसको बोल देते हैं सिग्मा स्टार 1s। जो सिग्मा 1s है इसका दूसरा नाम है, यस, जो भी अट्रैक्शन ओवरलैप से मिलता है उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो रिपल्शन के कारण जो मिला है इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Is that clear to all? Fine. Now keep it in mind, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। अट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी। रिपल्शन हो रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब। केमिस्ट्री में ये चीज हमेशा याद रखना, जब अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, रिपल्शन होगी एनर्जी एब्जॉर्ब। कीप इट इन माइंड, ये कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सटीक बैठेगी बात। अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज, रिपल्शन एनर्जी एब्जॉर्ब। क्योंकि इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसका मतलब सिग्मा 1s की एनर्जी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 1s लेस होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? जो यहां तक नहीं समझ आया पूछ सकते हो मेरे से, कोई डाउट है यू कैन आस्क, एनी डाउट यू कैन आस्क।